प्रश्न नंबर 9 છે नित्य नियम के पाठ करने से हृदय में कैसा भाव दृढ़ होता है। नित्य नियम के पाठ करने से हृदय में कैसा भाव दृढ़ होता है। तो ये तो करने वाला बता सकता है, मैं कैसे बता सकता हूँ कि उसको कैसा भाव दृढ़ होता है। लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि कैसा हटा दो तो ये अपने आप में एक उत्तर है कि नित्य नियम पाठ करने से हृदय में भाव दृढ़ होता है। नित्य नियम से पाठ करने से भाव दृढ़ होता है का मतलब ये होता है कि जीवन में एक ऐसा नियम बनता है कि भगवान नाम लेना मेरे लिए उतना ही जरूरी है जितना आहार लेना जरूरी है। अपने को भगवत विषयक आदर बनता है, भगवान महात्म्य का बोध होता है, भगवान नाम, भगवत लीला, गुणानुवाद, भगवत चरित्र की कीर्तन, भगवान की यश कीर्ति के गान से वाणी, मन, बुद्धि, अंतरात्मा ये सब पवित्र होती है और मनुष्य के उद्धार होने के सब दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि नित्य नियम से पाठ करने वाला व्यक्ति अपने जैसे चाय, नाश्ता और खाने के बिना तरसता है, वैसा ही वो व्यक्ति अपने आज के पाठ नहीं हो पाए तो भी उसको एक प्रकार की कमी अपने जीवन में महसूस होती है और ये उसके भगवदीय वैष्णव चरित्र में व्यसन दशा के प्रारंभ को दर्शाती है। कम से कम उसकी ठाकुर जी में आसक्ति है, आसक्ति दृढ़ हुई है और अब ठाकुर जी उसको व्यसन दशा का दान करने के लिए उद्यत हुए हैं। कम से कम इतना एक व्यक्ति के जीवन में देखने से मिलता है कि इसको पाठ किए बिना नहीं चलता। तो कैसा भाव दृढ़ होता है, नहीं भाव दृढ़ होता है। सबसे पहले ये समझो कि नित्य नियम से पाठ करने वाले व्यक्ति के जीवन में एक शुचिता, एक पवित्रता आती है, क्योंकि पाठ करने का एक स्थान बनता है, पाठ करने का एक आसन बनता है, पाठ करने का एक समय बनता है। उतना समय मनुष्य अपने संसार को 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा छोड़ देता है, न फोन उठाता है, न टीवी पे ध्यान देता है, न बेल बज रही है तो कौन ध्यान देता है, न प्रेशर कुकर की सीटियों पे ध्यान देता है। व्यक्ति क्या देखता है, मैं पाठ कर रहा हूँ, पाठ कर लेने दो। जैसे मनुष्य कहता है मैं भोजन कर रहा हूँ, शांति से भोजन तो करने दो, वैसे ही व्यक्ति पाठ के समय भी एकाग्रचित्त, स्वस्थ, शुद्ध और फोकस्ड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हम भी पाठ करते हैं तो पाठ करने के समय सबसे पहले यही होता है, अभी थोड़ी देर तो डिस्टर्ब मत करो, पाठ तो करने दो। क्यों? पाठ करना हमको सेवा के लिए चार्ज रखता है। ठाकुर जी का जितना नाम लोगे, ठाकुर जी की सेवा में और दृढ़ता आएगी। नाम का महात्म्य अपने यहाँ सबसे ज्यादा पूतना मोक्ष के बाद गोपीजनों ने बताया है। पूतना मोक्ष के बाद भगवान के नामों से ही भगवान का रक्षण करके गोपीजनों ने ये बताया कि भगवान के अवतार काल में तो भगवान सहायक हैं, पर अनवतार काल में तो नाम ही अपन को सहायक है। जिस समय भगवान स्वरूप से अपने सामने विराज रहे हैं तब तो सेवा सहायक है, और अनवसर काल है तो नाम ही अपने को सहायक है। श्री महाप्रभु जी ने नाम पाठार्थ कितने ग्रंथ लिखे। देखो, नाम पाठार्थ महाप्रभु जी ने सबसे पहले लिखा श्री कृष्ण प्रेमामृतम, तो प्रेमामृत स्तोत्र लिखा जो बाद में गौड़ियाओं को श्री महाप्रभु जी ने पधरा दिया, पर उसमें भी श्री ठाकुर जी के 108 नाम विद्यमान है। तो कृष्ण प्रेमामृत महाप्रभु जी ने लिखा। फिर महाप्रभु जी ने जियदास सूरी के लिए त्रिविध नामावली लिखी। तो त्रिविध नामावली के पाठ से क्या फल बताया कि पहले बाल लीला के पाठ से प्रेम, प्रौढ़ लीला के पाठ से आसक्ति और राजलीला के पाठ से व्यसन। जो भक्तिवर्धिनी में निर्णय किया कि प्रेम, आसक्ति और व्यसन ये 3 प्रकार से ही मनुष्य अपने जीवन में भक्ति को वृद्धिंगत होते देख सकता है, तो वो महाप्रभु जी ने सिद्ध कर दिया कि ये लो, ये बाल लीला के नाम है, ये प्रौढ़ लीला के नाम है, ये राजलीला के नाम है। इन तीनों नामावली का पाठ करने से क्या होगा? चतुर्विश्च 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 त्रिविश तथा षड्भिर विराजते योसो पंचधा हृदय मम, ब्रजाधीश, मथुराधीश और द्वारकाधीश तीनों तुम्हारे हृदय में विराजेंगे। प्रेम, आसक्ति और व्यसन सिद्ध होगा। तो प्रेम, आसक्ति, व्यसन सिद्ध हो। प्रेम, आसक्ति, व्यसन रूपी 3 सोपानों को भक्ति मार्गी चढ़े और यदा स्याद व्यसनम कृष्णे,
कृतार्थस्या तथैव ही, वो कृतार्थ हो जाए भगवत व्यसन को प्राप्त करके, तो व्यसन दशा तक पहुंचने की एक बहुत आवश्यक सीढ़ी भक्ति मार्गी वैष्णव के जीवन में है जप पाठ करना। सेवा की आड़ में बहुत से नामचोर लोग ऐसे होते हैं कि जो सेवा का इतना बवंडर लाके माथा पे रखते हैं, कहते हैं कि इतनी सेवा है कि हूँ पाठ क्या रे करो। और कुछ लोग नाम चोर नहीं होते हैं तो काम चोर होते हैं, वो इतना पाठ करते हैं कि सेवा में ही नहीं आते हैं कि मारा तो पाठ बाकी है, मारा तो जप बाकी है, मारो तो आटलो मालाओ बाकी है। तो ये सब चीजें क्या है, अपना खुराक बिगाड़ देती हैं। अपने को स्वरूप सेवा और नाम सेवा महाप्रभु जी ने बहुत बैलेंस्ड डाइट के रूप में दी है। अपने को जितना पेय लेना है उतना ही खाद्य लेना है, जितना खाद्य लेना है उतना ही पेय लेना है। इस चीज का बैलेंस मनुष्य को करना चाहिए। सेवा में व्यक्ति नाम के अभाव में न रह जाए, इसलिए उसको कीर्तन भक्ति दी थी कि तुम सतत कीर्तन करो, ठाकुर जी जगावे के पद करो, ठाकुर जी जगाओ, मंगल भोग धरो, मंगल भोग आवे के पद करो, मंगला सराओ, मंगला सन्मुख मंगला आरती के पद करो, श्रृंगार के पद करो, श्रृंगार करो, श्रृंगार सन्मुख के पद करो, आरसी दिखाओ, तो तुम्हारा नाम और स्वरूप सेवा का सातत्य बना रहे। उसी प्रकार भागवत जी अपने को नामात्मक स्वरूप बदलाए कि तुम श्रीमद् भागवत जी का सेवन करोगे तो तुमको रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यथा समझ में आएगा। तुमको शास्त्रम रूपम च लोके प्रकटयति मुदा यह सनो भूति हेतु, भगवान के प्रादुर्भाव का कारण समझ में आएगा। तो बहिरंग भक्ति और अंतरंग भक्ति, ये दो जो भक्ति के एस्पेक्ट हैं, अंतरंग भक्ति के लिए नाम जप पाठ ये सब जरूरी है, बहिरंग भक्ति के लिए सेवा जरूरी है। तो सेवा और जप पाठ नाम ये दोनों मिला के पुष्टि मार्गीय जीवन बनता है, भक्ति मार्गीय जीवन बनता है। केवल पाठ करो सेवा न करो, केवल सेवा करो पाठ न करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर में बताऊंगा कि नाम पाठार्थ कृष्ण प्रेमामृत, नाम पाठार्थ त्रिविध नामावली, नाम पाठार्थ पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम स्तोत्र, ये 3 ग्रंथ तो महाप्रभु जी ने नाम पाठार्थ लिखे। अब स्तुत्यर्थ महाप्रभु जी ने कितने ग्रंथ लिखे? ठाकुर जी की स्तुति की जाए इसलिए महाप्रभु जी ने लिखा मधुराष्टकम, महाप्रभु जी का यमुनाष्टकम, महाप्रभु जी ने लिखा परिवृढ़ाष्टकम, महाप्रभु जी ने लिखा कृष्णाष्टकम, महाप्रभु जी ने लिखा नंद कुमाराष्टकम, महाप्रभु जी ने लिखा गोपीजन वल्लभाष्टकम। महाप्रभु जी ने नाम पाठार्थ जैसे ग्रंथ लिखे, वैसे भगवत स्तुत्यर्थ भी महाप्रभु जी ने ग्रंथ लिखे। तो एक होता है स्तुति परक स्तोत्रों से स्तवन करके भगवान का चिंतन करना, और एक भगवान की लीलाओं के कारण रखे गए भगवान के नामों से भगवान का चिंतन करना। तो ये सब चीज हृदय में सेवा के भाव को और दृढ़ और स्फुट करते हैं। तो सेवा करने की इच्छाएं और बढ़े ठाकुर जी की, इसलिए अपने यहाँ जप पाठ का क्रम रखा गया है। जप करने में अपने यहाँ 2 ही वस्तु वैष्णवों को आग्रह पूर्वक दी गई है, एक है अष्टाक्षर मंत्र का जाप और एक अपरस में सगद्य पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण। ये 2 वस्तु अपने को अष्टाक्षर पंचाक्षर दी गई हैं। इनसे ऐसा भाव दृढ़ होता है कि हम और सेवा में प्रवृत्त हों, जिनका हमने इतना नाम लिया है, अब उस प्रभु की हम सेवा करें।